ओम शांति। आज 27 मार्च 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है, दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। बाप और टीचर खुश होंगे, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। ये है गौमुख, बैल मुख नंदीगण है। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं हैं, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है, साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनियाँ ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी, अर्थात अपनी स्त्री को ले जाने के लिए, ये सब हैं वन्नियाँ। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़े। साजन कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी हैं, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो ये हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियाँ, अर्थात सब माया के रावण की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं सजनिया अब नवयुग आया। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्रायलोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। चित्र है, लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो ये भी समझेंगे कि नर्क होना है। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाले बता ना सके। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, ये तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं।
क्योंकि शहजादा है ना, बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं, बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सुगति गायवी है ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर न सके, समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाते हैं, तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं, जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। ये थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। ये सब है साक्षात्कार, बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं। ये साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह न सके। ये सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है। ये ड्रामा का राज समझना है। नई बातें है ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बार करने से फ्रेश होंगे। 2 बार ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं। पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा न सके। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो, मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं, मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ, देश पर आए, फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पाठ बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। वह ये भी है, माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाबा सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा जब पूरा पूरा निश्चय हो। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वे कहेंगे ये सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे, जब तक तू वारी स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय करमुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा।
और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगे, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मरा तो हाय तुश मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। ये रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छिप नहीं लगता। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत, तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपने दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मातेले। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियां। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे। इसलिए दादी को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा है, तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों को हक है दादी पर, इसलिए कहते हैं तुम दादी से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसा बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देती है। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को तो नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा, तो भारत पर आशिक हुआ ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरअहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बार ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। पाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज का बाबा का वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले
सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। बाबा कहते हैं, जितना जितना आप इस समय सहनशीलता का गुण धारण करोगे उतना उतना जो है सतयुग में जो है शहंशाह बनते जाओगे, उतना ऊंच पद पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी धारणा क्या है कि आपको जो है सहनशील बनना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी आपके साथ सलूक करे, संबंध संपर्क हो, लेकिन आपको सब कुछ सहना है, समाना है। तो यही जो है उतना उतना जो है आप सतयुग में मुझ पद पाते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।